गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे ही होंगे। तो दोस्तों, मैं पुनः जीत कैरियर पॉइंट पर आप लोगों के बीच उपस्थित हूं एक नए वीडियो के साथ। तो दोस्तों, मेरे इस वीडियो को शुरू से अंत तक सुने और देखें। यह छोटी सी कहानी आप ध्यान से सुनेंगे, शायद इस कहानी आपके जीवन में एक नई सोच, एक नई दिशा दे और आपके अंदर कोई बड़ा बदलाव आ जाए। इसलिए दोस्तों, मेरे इस कहानी को शुरू से अंत तक ध्यान से सुनो। यह कहानी एक पर्वत से सटे एक गांव की कहानी है। एक ऊंचे पहाड़ के बगल में एक गांव था, उस गांव की कहानी है। एक गांव था, उस गांव में एक बार एक प्रतियोगिता रखी गई। इस पहाड़ के शीर्ष पर जो व्यक्ति पहले चढ़कर आएगा, उस व्यक्ति को एक प्यारा सा उपहार इनाम दिया जाएगा। गांव के जितने भी युवा, नौजवान, यंग एज के जो बच्चे थे इकट्ठा हुए और सबसे ये बताया गया कि इस पर्वत की चोटी पर जो सबसे पहले चढ़ेगा और फिर उतरकर सुरक्षित आएगा, उस व्यक्ति को एक प्यारा सा सुनहरा सा उपहार दिया जाएगा। उस पूरे मोहल्ले से जितने भी बच्चे इकट्ठा हुए थे, उसमें से 10 बच्चे थे जो तैयार हुए। बच्चों को एक चार्ट बनाकर, बोर्ड पर एक चार्ट बनाकर उन बच्चों को ये बताया गया कि देखिए, इस पहाड़ पर चढ़ने के लिए ये रास्ता है। आप इस तरह से भी चढ़ सकते हैं, इस तरह से भी चढ़ सकते हैं। इधर से इतनी ऊंचाई है, इधर से इतनी ऊंचाई है। सभी बच्चों को बताया गया, समझाया गया कि इधर से गिरने पर बचना मुश्किल है, इधर से गिरने पर आपके हाथ पैर टूट सकते हैं, इधर से गिरने पर आपके साथ कैसा हो सकता है। ये सारी बात एक चार्ट पर दिखाया गया, समझाया गया और फिर बताया गया कि आपको चढ़ना है और फिर सुरक्षित उतरना है, तब आपको एक सुनहरा सा उपहार दिया जाए। 10 बच्चे तैयार हुए चढ़ने के लिए। पूरे गांव मोहल्ले के लोग वहां इकट्ठे थे देखने के लिए। पहाड़ पर चढ़ना शुरू किए 10 बच्चे। एक एक करके 10 बच्चे चढ़ने लगे पहाड़ पर। जिसको जिधर से अच्छा सूझा, जो रास्ता अच्छा दिखा, उस तरह से चढ़ना शुरू किया। जब चढ़ना शुरू किए तो गांव वाले कहने लगे, बाप रे, कितना ऊंचा पहाड़ है, इस पहाड़ से गिरने पर कितनी गहराई है, खाई है, ये तो बचना संभव नहीं है। बाप रे, कितना मुश्किल है चढ़ना, इस पहाड़ पर चढ़कर उतरना कितना बड़ा बात है। क्या इस पहाड़ पर चढ़ने के बाद अगर किसी का पैर फिसल जाता है तो क्या वो बचेगा? उनका बचना संभव है? यानी अनेकों लोग अनेकों तरह की बात करने लगे। कुछ लोग चढ़ना शुरू ही किए थे कि ये बातें सुनकर वह फिर कमबैक हो गए, लौट गए, वहीं अपना चढ़ाव रोक दिया। कुछ लोग ऐसे थे जो आगे चढ़ते गए। कुछ लोग और ऊंचाई पर देखे कि अरे, यहाँ सचमुच वह भयानक जगह है जो लोग बता रहे थे, यहाँ से गिरना सचमुच बड़ी खतरनाक है। और लोग क्या किए, वहां भी अपने पड़ाव को रोक दिए। और इस तरह गांव वालों का पाप, अब देखिए क्या होता है, अब देखिए क्या होता है, लगता है अब वो गिर जाएगा, अरे वो गिरेगा तो नहीं बचेगा, अरे कितना रिस्क ले रहा है जीवन में, अरे एक पहाड़ पर, एक उपहार के लिए इतना ऊंचा पहाड़ पर चढ़ना, जान से खेलना, क्या ये अच्छा है क्या? अनेकों प्रकार की अनेकों बातें लोग कर रहे थे। इस तरह वह सफर आगे बढ़ते गई और उस सफर पर धीरे धीरे चढ़ाई करते हुए आधे पहाड़ पर चढ़ने तक 10 में 9 लोग जब खतरनाक रास्ते देखे, उन्हें लगा कि अब बहुत खतरनाक है, अब पहाड़ पर चढ़ना जान से खेलने के बराबर है। तो 9 लोग धीरे धीरे वहीं से अपने पड़ाव को रोककर और धीरे धीरे नीचे उतरते गए। और एक जो 10वां व्यक्ति था, वह पहाड़ के शीर्ष पर चढ़ गया और शीर्ष पर चढ़ने के बाद सबको क्या किया, धन्यवाद दिया। सबको बताया कि मैंने इस पहाड़ के शीर्ष पर चढ़ गया। सब लोगों ने देखा, सब लोगों ने तालियां बजाया और तब वह बालक फिर नीचे उतर कर उन्हें पुरस्कार दिया गया, सुनहरा सा प्यारा सा पुरस्कार दिया गया। और पुरस्कार देने के बाद में उसके माता पिता से पूछा गया कि आखिर आपके बच्चों को कुछ सुनाई क्यों नहीं दिया? तो वो बोले कि मेरा जो बेटा है यह बहरा है, इसके कानों से सुनाई नहीं देता। दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि जीवन में आगे बढ़ना है तो हमें उसी तरह
जिस तरह वह बहरा था उसी तरह हम लोगों को अपने कानों में रुई लगाना पड़ेगा, कानों में को बंद करना पड़ेगा। क्योंकि जब आप जीवन में ऊंचाइयों यानी शीर्ष पर चढ़ना प्रारंभ करेंगे, शुरू करेंगे, जीवन में जब लोगों को लगेगा कि अरे भाई ये तो पहाड़ चढ़ सकता है, ये जीवन में तरक्की कर सकता है, ये ऊंचाइयों को छू सकता है, ये शीर्ष पर जाकर झंडा फहरा सकता है, तब वैसे ही समाज में आपके आसपास पड़ोस ऐसे लोग हैं जो आपको आपके जीवन में आगे बढ़ने से रोकेंगे, आपको अनेकों बात कहेंगे, अनेकों उदाहरण देंगे, अनेकों चीज आपको समझाएंगे कि बड़ी खतरनाक डगर है, कैसे जाओगे। इस तरह बहुत सारे आपके सामने समस्या आएगी। इसलिए अपने कानों को बंद करके और जीवन में आगे बढ़ना है। तो उसी तरह जिस बहरे ने उस पहाड़ के शीर्ष पर चढ़ा किसी के बातों को बिना सुनते हुए, उसी तरह आपको अपने जीवन में आगे बढ़ना है, बिना किसी के बातों को सुनते हुए अपने लक्ष्य बनाइए, अपने लक्ष्य पर अडिग रहिए, मेहनत करिए और लगातार आगे बढ़ते रहिए। सफलता पाने के लिए, सफल होने के लिए, आपको मंजिल तक जाने के लिए दुनिया की कोई भी शक्ति आपको नहीं रोक सकती। इसलिए आप लोग जीवन में आगे बढ़िए, मेहनत करिए, संघर्ष करिए और दूसरे के बातों को अपने कानों में मत आने दीजिए और आगे बढ़ते रहिए। तो मिलते हैं आप लोगों को अगले वीडियो के साथ। तब तक आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया हो तो यह वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर इसी तरह के वीडियो आपको मिलता रहेगा। धन्यवाद।